बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो है हम नाउन पर बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्तसर तारुफ पर बात की थी। तो आज जो है हम नाउन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं जो है अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपसे एक और ये बात करना चाहूँगा कि नाउन को मैंने जो है 3 से 4 हिस्सों में वीडियोज़ में डिवाइड किया है। यानी कि इसमें जो है जो ये आपका जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये पार्ट 1 है। बाकी दीगर पार्ट्स में जो है हम नाउन्स के रूल्स पर बात करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर जो है हम सिर्फ नाउन की तारीफ पर और इसकी जो है मुख्तसर इसकी जो टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे। चूँकि ये एक बड़ा अहम टॉपिक है, ठीक है, और इसको जो है हम आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के अतबार से, लिखने या आपके जो है बोलने, रिटन एंड ओरल, दोनों एतबार से जो है इंशाल्लाह ताला ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल होंगे। तो चले हम जो है अपने मज़ीद जो है लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी ये आपको बताया था कि भाई इस पूरी कायनात के अंदर जो है तमाम बेशुमार चीज़ें जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। उसके अंदर जो है आपके जो हैं जानदार चीज़ें भी आ जाती हैं, बेजान चीज़ें भी आ जाती हैं। अगर हम जानदार की बात करें तो उनमें हरकत करने वाले, ना हरकत करने वाले, ठीक है, जानवर आ जाते हैं, परिंदे, पौधे, यानी कि बेशुमार चीज़ें जो हैं इस कायनात के अंदर जो अपना वजूद कायम रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो जो उनका जो वजूद है, उस सारे वजूद का कोई ना कोई अपना एक नाम वो ज़रूर रखती है, ठीक है। अब बेसिकली उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अगर हम नाउन की जो डेफिनेशन के इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर बात करें तो बेसिकली नाउन इज़ ड्राइव्ड वर्ड. Noun is a derived word which is derived from the Latin word nomen, that means name, ठीक है। In other word we can say that everything having the name called noun, हर वो चीज़, हर वो जगह, हर वो शख्स जो नाम रखती है उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है आप देख सकते हैं कि आप फिर जो है अब नाउन, अगर हम पूरी यूनिवर्स की बात करें तो बहुत वसी है, बहुत ये ब्रॉड है, ठीक है, जिसमें बेशुमार चीज़ें हैं, ठीक है। अब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपना ज़ाहिरी वजूद रखती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपना ज़ाहिरी वजूद नहीं रखती, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अब सारे के सारी नाउन होती हैं, लेकिन फिर उसको आसानी पैदा करने के लिए जो है ग्रामेटेरियंस ने उसको मुख्तलिफ हिस्सों में उसकी क्लासिफिकेशन कर दी कि तमाम नाउन्स जो दुनिया कायनात में मौजूद हैं उसकी दर्जाबंदी कर दी गई, ठीक है। अब इसमें जो है बुनियादी जो है 4 टाइप्स को में जो है नाउन को तकसीम किया जाता है, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, अब्स्ट्रैक्ट है। मटेरियल नाउन भी जो है इसको भी नाउन की कैटेगरी में जो है कंसिडर कर लिया जाता है, तो इसको हम देख लेंगे आगे जाके। अच्छा, अब इसमें जो है समझने की एक चीज़ होती है कि सबसे पहले जो है आपने एक चीज़ें में से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। बाकी चीज़ें जो है अपनी जो आपके पास जो जो भी आपके पास अवेलेबल ग्रामर की किताब होगी, अवेलेबल जो ग्रामर की बुक होगी, उससे जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए, कॉमन नाउन, देखिए, बड़ी आम सी, दैट्स अ वेरी बेसिक डेफिनेशन इन इंग्लिश लाइक दैट। सो कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। हाँ, देखिए, मैंने आपको जो है किताबी डेफिनेशन जो है जो किताबों पर मौजूद होती है वो नहीं बताई, इसका जनरल सा तारुफ दिया था। हाँ, मैं ये मैं भूल गया था आपको बताना, चले मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन नाउन जो जिसकी डेफिनेशन मिलती है, मैंने ज़रा उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इसको डिफाइन किया आपके सामने। यानी कि हर वो चीज़, हर वो शख्स, हर वो जगह, ठीक है, जो अपना नाम रखती है, ठीक है, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ, अब ये जो किताब में जो अक्सर बुक्स में आपको डेफिनेशन नजर आएंगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है। देखिए, नाउन जो है पर्सन, प्लेस और थिंग के ही नाम को नाउन नहीं कहते, बल्कि इसमें हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स जो हैं, एनिमल्स नेम्स हैं, बर्ड्स नेम है, दीगर जो नॉन लिविंग्स के नेम है, ठीक है, वो भी आपके नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जी, तो हम बात कर रहे थे कॉमन नाउन। अब देखिए, कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें कि कॉमन नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं कि जिस नाम को हर किसी को दिया जा सके, जिस नाम को, अब इसको आप समझें किस तरह से। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है, अब आप एक मिसाल है, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखूंगा जस्ट लाइक दैट, बुक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो है एक मिसाल लिखी है बुक की, ठीक। अब ये जो है दुनिया में हर किताब को, किताब जो है दुनिया में जितनी भी किताबें मौजूद होती हैं, हर एक को बुक कहा जा सकता है। अब
किताब एक तो नहीं है, किताब तो हजारों लाखों उनके अनगिनत, लिमिटलेस, ठीक, अनलिमिटेड मौजूद है। तो हर एक किताब जो किताब की खसूसियत रखती है, जिसमें सफ़ात ये वो चीज़ें होंगी, उसको हम किताब का नाम देंगे। यानी कि काउंट, जैसे इसी तरह से एक वर्ड है आपका, ठीक है, कोई भी जो मेल जेंडर रखता होगा, ठीक है, मेल जेंडर जो होगा तो उसे आप बॉय मीन्स कहेंगे। तो किसी को भी ये वो नाम दिया जा सकता है कॉमन नाउन, कि जो के नाम से जाहिर है कि आम होता है, दैट इज नॉट स्पेशल, दैट इज नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये आपका होगा कॉमन नाउन, यानी कि जो चीज स्पेसिफाइड नहीं होती, ठीक है। कॉमन नाउन इज अ नाउन विच इज गिवन टू एवरीवन, टू एनीथिंग, किसी को भी, किसी चीज को भी, किसी भी शख्स को दिया जा सकता है नाम, ठीक है। हाँ, इसके मध्य मुकाबले में आ जाता है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है कि प्रॉपर नाउन मीन्स टू से दैट स्पेसिफिक नेम किसी भी चीज का, जैसे मैंने अब किताब लिखी, अब बुक, हर बुक को बुक कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम यहाँ पे लिखें कुरान, द होली कुरान, ठीक, अब हर किताब को कुरान नहीं कहा जा सकता, ये एक स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक किताब है, ठीक है। हर किताब को कुरान नहीं कह सकते, हाँ बुक है, हर किताब को किताब कह सकते हैं, वो कॉमन है, ठीक है। लेकिन हर किताब को कुरान नहीं कह सकते, यही इसकी प्रॉपर नाउन की खासियत होती है। इसी इसी इसको इसी खासियत की वजह से, इसी खासियत की बुनियाद पर भी, ठीक है, हम इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब कोई और मिसाल भी ले सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, पाकिस्तान इज द नेम ऑफ कंट्री। इंडिया, इंडिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री। अब दुनिया में एक मुल्क नहीं है, बेशुमार मुल्क है। अब हर मुल्क को पाकिस्तान का नाम नहीं दिया जा सकता, हर मुल्क को इंडिया का नाम नहीं दिया जा सकता, ठीक है। पंजाब, ठीक है, अब हर सूबे को पंजाब का नाम नहीं दिया जा सकता, स्पेसिफिक होंगे वो। तो ये आपके होते हैं प्रॉपर नाउन। हाँ, इसके साथ मैं एक और एडिशनल चीज़ आपको बताता चलूँ, वैसे तो ये चीज़ आने वाले लेक्चर्स का हिस्सा है, लेकिन मैं चले इसकी टॉपिक की निस्बत से आपको थोड़ा बता देता हूँ कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद फर्स्ट कैपिटल लेटर्स। Remember, you should remember about this rule of noun. Proper noun, I repeat, is always written with first capital letter. Means to say that कि proper noun जो है हमेशा capital letter में लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि लिखते वक्त जो है वो एक उनके माइंड में रट्टा लगा होता है कि लाइन का फर्स्ट जो पहला लफ्ज होता है उसके फर्स्ट लेटर को तो कैपिटल लिखना, बाकी को नहीं लिखना। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ जो है बच्चों, आपने स्टूडेंट्स इस बात को जो है पेश नजर रखना है कि प्रॉपर नाउन आइदर में कम इन स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और इन बिटवीन द सेंटेंस और एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस, कि जुमले के शुरू में आ जाए, दरमियान में आ जाए या आखिर में आ जाए, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से जो है जब हम बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ हमारे सामने मौजूद होता है, लेकिन हम चीज़ों का भी हो सकता है, अशखास का मजमुआ भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो हम उस मजमुए को किसी एक लफ्ज से जाहिर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। मतलब कोई एक उसको ना, उस पूरे कलेक्शंस को, किसी उस मजमूए को, चीज़ों चीज़ों के, इंसानों के या चीज़ों के, उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। अब वो नाम वो किसी एक मखसूस चीज़ या किसी एक मखसूस शख्स का नहीं होता, बल्कि उस पूरी कलेक्टिव थिंग्स या कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ पर्सनस का होता है, ठीक है। अब वो जो नाम किसी कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ पर्सनस को या कलेक्शन ऑफ थिंग्स को, जो वो नाम हम देते हैं, बेसिकली उस नाम को ही हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। मैं मजीद इसकी एग्जांपल्स भी कोट करूंगा ताकि आपको मजीद बेहतर अंदाज में चीज़ों को समझ आ जाए। यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है मैं कहता हूँ कि आई एम टीचिंग द क्लास, ठीक है। आई एम टीचिंग द क्लास, इन दिस सेंटेंस आई एम टीचिंग द क्लास मीन्स टू से दैट आई एम नॉट ओनली टीचिंग टू अ स्पेसिफिक स्टूडेंट, सो आई एम टीचिंग द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये आपका जो है क्लास होगा। अब जो क्लास जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें वो बहुत सारी मिसालों की, जैसे कि मिसाल के तौर पर जो आर्मी है, ठीक है। अब आर्मी मीन्स डजंट मीन वन सोल्जर और टू सोल्जर्स, आर्मी मीन्स कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। तो आर्मी जो है आपका कलेक्टिव नाउन आएगा, ठीक है। इसी तरह से बंडल है, ठीक है। और इसी तरह से जो है आप अपने स्क्रीन पे जो है कलेक्टिव नाउन्स की जो बहुत सी मिसालें जो हैं वो मैंने मेंशन कर दी हैं। तो आप जो है इस वीडियो को पॉज करके इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं। और अगर आप इस लेक्चर को सुनते वक्त अपने नोट्स भी बना रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ये तो आपके लिए दैट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।
तो आप उसमें जो है इस वीडियो को पॉज करके उसकी मिसालों को देख भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था डेफिनेशन के अंदर, कि इस कायनात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एग्जिस्ट तो कर रही होती हैं लेकिन उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कि एग्जिस्ट करें लेकिन उसकी फिजिकल अपीयरेंस ना हो, तो वो आपके कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। Abstract noun means to say that abstract noun is a type of noun to which neither we touch nor we feel but neither we touch nor we see but feel। ठीक है। हम उसको जस्ट फील कर सकें। ठीक है। हाँ, सादा लफ्जों में अगर हम इसको समझना चाहें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, यानी कि किसी खूबी को जो है बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आई वेयर अ स्वेटर। ठीक है। सो आई वेयर अ स्वेटर, सो आई वेयर अ टी शर्ट, और आई वेयर एनी टाइप ऑफ cloth. So अब I feel coldness, that's why I wear such type of costume। कि अब जो है coldness, कि मैंने ये चीज़ जर्सी पहनी हुई है, ये मतलब कि मैंने आपको इस समझाने के लिए मिसाल दी है कि I feel coldness, so that's why I wear this। ठीक है। अब coldness मीन्स सर्दी, मैं सर्दी को महसूस करता हूँ जिस वजह से मैंने जो है ये मोटा लिबास पहना हुआ है। अब सर्दी जो है कोल्डनेस, ठीक है, बेसिकली हम सर्दी को देख नहीं सकते, सर्दी को छू नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता सिर्फ इसे हम बॉडीली महसूस करते हैं। इसी तरह से आप जो है हॉटनेस आ जाता है, या ब्यूटी, ठीक है, ऑनेस्टी, और बहुत सारे अल्फाज जो हैं इसकी आप जो है इसकी मिसालें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। हाँ, बाकी मिसालें जो है स्क्रीन पे आप अपनी देख सकते हैं कि सारी मिसालें जो हैं आपकी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसालें हैं। इनको आप वन बाई वन इन सारी मिसालों को स्टडी कर लें और वीडियो को पॉज करके देख लें, और जो है इनको आप नोट कर लेंगे अगर आप साथ नोट कर रहे हैं तो। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो लास्ट में आता है एक और नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक। अब इसमें जो है आगे नाउन के दो टाइप्स होती हैं, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है। काउंटेबल ऐसे नाउन को कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, लेकिन आपको जो है बगैर लिखा हुआ जो है इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा नहीं है लेकिन फिर भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो काउंटेबल नाउन की मैं बात कर रहा था। काउंटेबल नाउन जो है ऐसे नाउन को कहते हैं कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। मेरे हाथ में बोर्ड मार्कर है, आप देख सकते हैं कि इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये आपका काउंटेबल नाउन, इसको हम गिन सकते हैं। आप भी अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे जिसके अंदर जो है आपको कुछ चीज़ें ऐसी नजर आएंगी जिनको आप गिन सकते हैं, तो आप उनको कंसीडर करेंगे काउंटेबल नाउन में। ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं कि जिसको हम नहीं गिन सकते, उनको हम मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो है आई एम वेरी इम्प्रेस हिज ऑनेस्टी, कि मैं उसकी ईमानदारी से बड़ा मुतासिर हूँ। अब हम उसकी ईमानदारी को गिन नहीं सकते, तो वो जो लफ्ज़ ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। हाँ, मटेरियल नाउन को थोड़ा सा स्पेसिफाइड किया गया है कि मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन विच इज़ यूज टू मेक समथिंग न्यू, यानी कि जिसको ऐसा नाउन के जो जिसके ज़रिए से कोई नई चीज़ को हम बनाया जा सके। मिसाल के तौर पर जो है ये जिस पर मैं लिख रहा हूँ, बेसिकली इट इज़ मेड बाय वुड। सो वुड जो है आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि वुड से हम जो है बेशुमार चीज़ें बना सकते हैं। सो आई हैव अ बोर्ड मार्कर, सो दिस बोर्ड मार्कर इज मेड बाय प्लास्टिक, तो इसको प्लास्टिक के जरिए से बनाया गया, तो प्लास्टिक आपका जो है मटेरियल नाउन होगा। इसी तरह से जो है आयरन है, मिल्क है, और इसी के बाद जो है ब्रिक्स है, और बहुत सारी मिसालें, हनी है, वाटर है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सारी की सारी मिसालें आपकी मटेरियल नाउन में आती है। फर्दर मिसालें जो है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने सारी की सारी जो है वो वन बाई वन करके मिसालें जो है फर्दर आपको मज़ीद आपके सामने के लिए मेंशन कर दी हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था नाउन के बारे में मुख्तसर सा तारुफ। ठीक है। तो मैं आपको जो है दोबारा से हल्का सा जो है एक अपना पूरे लेक्चर्स को जो है रिवाइज कर देता हूँ। हमने जो है इस लेक्चर में बुनियादी तौर पे नाउन के बारे में पढ़ा और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाउन जो होता है वो लतीनी ज़ुबान की लफ्ज़ नोमेन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नाम। और ये जो है हर वो चीज़ जो अपना नाम रखती हो
उसे हम नाउन कहते हैं. इन शॉर्ट वी कैन से दैट एवरीथिंग हैविंग द नेम कॉल्ड नाउन. Everything having the name called noun, and it is also called via naming words. So there are basically five types of noun: common noun, proper noun, material noun, abstract noun, and collective noun. So common noun is a type of noun to which is given to everything, to every person, that is called a common noun. And proper noun is the name of specific person, place, or a thing. So that is called proper noun. And proper noun is always written with first capital letters. And the third one is then collective noun, when the collection of things are represented by a single unit, that is called collective noun. And abstract noun is a type of noun to which neither we touch nor we see but only feel, that is called abstract noun. And in the last, material noun is a type of noun which is used to make something new. ठीक है, यानी कि कॉमन नाउन जिसको हर चीज़ को, हर शख्स को जो नाम दिया जा सके. प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक नहीं हो, आपका कलेक्टिव नाउन जिसमें बहुत सारी चीज़ों के कलेक्शन को हम जो है एक सिंगल वर्ड से जाहिर करें. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके. एंड मटेरियल नाउन जिसको नई चीज़, किसी नई चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं. तो ये थे स्टूडेंट्स आपके नाउन. मैंने आपको इसको रिपीट भी कर दिया है, तो होप सो आपको जो है इसका समझ आ गई होगी. हाँ, इसके अलावा स्टिल जो है आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, यू कैन फ्रीली आस्क टू कमेंट सेक्शन और इन अदर मैसेज पर्सनली. तो इसमें मैं जो है स्क्रीन पे मेरा नंबर भी आ गया होगा, तो आप इस पर जो है पर्सनली जो है मुझसे जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं. तो इसके अलावा जो है इंशाल्लाह ताला बाकिया जो हो नाउन के, जैसे मैंने बताया था आपको, इसके बाकी पार्ट्स के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इसके रूल्स पर बात करेंगे. और वो रूल्स आपको समझने लिए बहुत ज़्यादा अहम है. और वो जो है आपके लिए ये होगा कि वो बकिया रूल्स की वीडियोस होंगी इंशाल्लाह ताला, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी. पार्ट 1 था जो कि मैंने आपको ये शेयर कर दिया यहाँ पर, ठीक है. बाकी इंशाल्लाह ताला बाकी तमाम पार्ट्स की वीडियोस जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी. तो इसका जो लिंक है वो आपको मेरी वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा. और इसी के साथ साथ जो है मैंने जो है इसको अलग से शेयर भी कर दिया लिंक, तो वहाँ से भी मेरे लिंक को जो है कॉपी करके मेरे चैनल पे जा सकते हैं. और बाकी तमाम पार्ट्स की वीडियो इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी. तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा. खुश रहें और खुशियाँ बांटें. अल्लाह हाफिज़.